व्यूअर्स, वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे नेल डिजीज़ पे कि नाखूनों में किस किस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, और कुछ तो प्राइमरी रीजंस होते हैं, कुछ सेकेंडरी रीजंस होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों पे बात की जाएगी, और इस पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है डर्माटोलॉजिस्ट हैं, हेल्थ केयर हॉस्पिटल में होते हैं, डॉक्टर नदीमुद्दीन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, डॉक्टर साहब के साथ एक और डॉक्टर साहब है जो कि ऐसे ख़राब हुए हुए नाखून जो हैं वो बॉडी से खींच खींच के बाहर निकालते हैं, और उनको हम कहते हैं जनरल सर्जन। हमारे पास मौजूद है डॉक्टर अब्दुल नासिर भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। इतना ख़तरनाक काम करते हैं लेकिन अगेन डॉक्टर जितना भी ख़तरनाक काम करें वो पेशेंट के रिलीफ के लिए ही काम करते हैं, और हम जो आपको बातें बताते हैं वो इसलिए बताते हैं ताकि आप अपनी लाइफ उसके साथ इम्प्रूव कर सकें और ज़्यादा इस तरह की इंटरवेंशन की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोल का सवाल। डॉक्टर साहब आपसे पोल का सवाल, अगर आप किसी को सिगरेट पीता देखेंगे तो क्या आप उसे मना करेंगे, चाहे आप उसे जानते हो नहीं जानते हो? बड़ा मुश्किल सवाल है। क्यों? अगर मैं किसी बच्चे को या किसी अपने से कम उम्र को देखूंगा तो मैं यकीनन उसको मना करूंगा। लेकिन अगर कोई मुझसे ज़्यादा उम्र का है और ये कि मेरे बुज़ुर्गों में शुमार होता है तो कह तो सकता हूँ उसको भी, बल्कि अपने पेशेंट्स को, मेरे पास पेशेंट तो कोई भी आए तो मैं तो हर एक को मना करता हूँ। लेकिन फिर जो है ना, थोड़ा सा मुझे वो करना पड़ेगा आदाब का, यानी जिसे कहना है ख्याल के, मतलब उनको शायद माइंड ना करें। लेकिन ये है कि बीइंग ए डॉक्टर हमें हर एक को मना करना चाहिए, और ये कि अगर कोई छोटा हो वो तो कहीं पे भी मुझे मिल जाए किसी जगह भी, तो मैं फ़ौरन उसको रोक कर समझाता हूँ। कोई भी हो, मेरा रिश्तेदार हो, कोई बाहर का हो, कहीं से भी हो। और पेशेंट तो चाहे किसी भी तरह का मेरे पास आए, अगर वो स्मोकिंग करता है तो सबसे पहला मेरा सवाल यही होता है, और कि भाई अगर कुछ कर सिगरेट पीते हो तो बिल्कुल इसको छोड़ो। लेकिन ये कि हमें इखलाकी तौर पे हर एक को पैसे मना करना चाहिए। अच्छा सर, ये नहीं होता कि अक्सर हम मना करते हैं तो फिर वो सामने वाला हम पे एकदम से बोलता है कि आपका क्या कंसर्न है, मतलब व्हाई आर यू टेलिंग मी? अगर कोई मुझसे इस तरह का कहेगा तो मैं कहूँगा बिकॉज आई एम ए डॉक्टर। अच्छा, आपके therefore yes, this is my duty, this is the But duty for of... normal people जो नहीं होते डॉक्टर but they have ethical sense। हाँ तो सही है, बिल्कुल उनको भी मना करना चाहिए। बिल्कुल, जब तक हम बोलेंगे नहीं ना तब तक अमल दरामद नहीं होगा। हाँ, बुराई खत्म नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। उस जैसे ये पान गुटखा खाने वाले अगर मेरे पास आते हैं तो सबसे पहला मेरा सवाल मैं ये कहता हूँ कि जाओ उसे थूक कर फिर मेरे पास आके बैठो। अगर मुझसे बात कर रहे हो, तुम अपनी कोई बीमारी बता रहे हो या अपने बच्चे की या अपने किसी भी रिलेटिव की, तो सबसे पहले ये वैसा मुँह में भरा हुआ है और थूक निकल रहा है, अजीब बदतमीज़ी की हालत है, तो मैं देखता ही नहीं हूँ। मैं सबसे पहले कहता हूँ जाओ बाहर थूको कुल्ली करके फिर मेरे पास आओ। खबरदार जो इस तरीके से मतलब आके बात की। तो बहुत सारे मरीज़ जो मेरे पास आते हैं इन आदाब का ख्याल करते हैं। कोई गुटके उटके खाने वाला भी होता है, पान गुटके, तो पहले थूक के आएगा कि नहीं डॉक्टर साहब भगा देंगे। ये तो अच्छी बात है, तो सही बात है, तो बेसिक मैनर्स में भी आता है, बट अगेन हु नोज इट। डॉक्टर साहब आप क्या करेंगे? मैं कम से कम नहीं कम से कम उसकी सुनते क्या है वो किसी की सिगरेट की डब्बी लेकर उसे तोड़ तो दो। नो डॉक्टर साहब। अच्छा नहीं सर, लेकिन आपको नहीं होता कि आप ये सब करेंगे तो वो पलट के आपके साथ पता नहीं क्या करें? आपको पता है सिगरेट के नुकसान कितने हैं? वो तो मुझे पता है ना। नहीं, आम आदमी को भी बताने की कोशिश करूंगा कि भाई इससे कैंसर जैसी मूवी, आजकल तो सिगरेट की डब्बी के ऊपर भी लगा हुआ होता है, फोटोग्राफ लगी होती है, गंदी वो शक्ल बनी हुई है, उस पर लिखा है मुंह का कैंसर करता है, बट हु लुक्स एट इट, मतलब दे टोटली कंप्लीटली इग्नोर इट। जो बनी हुई पिक्चर दे कंप्लीटली इग्नोर इट। लेकिन आई डोंट नो और किस तरह उनको दिमाग में डाला जाए, बताया जाए। जब तक इंसान की सेहत है, जो जब तक उसके अंदर इम्यूनिटी है तब तक तो वो उसको बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जैसे ही ओल्ड एज या बीमार होगा तो ये सब चीज़ें ऊपर हमला करेंगी। ये तो है डेफिनेटली। खैर तो डॉक्टर साहब दोनों की तरफ से यही वर्डिक्ट आया कि आप लोग फ़ौरन उठ के मना करेंगे। डॉक्टर साहब ने तो कहा कि मैं तो ये इसलिए कह के मना करूँगा कि मैं डॉक्टर हूँ, और दूसरे डॉक्टर साहब जो है वो बिल्कुल नहीं डर है, वो डॉक्टर है नहीं है, वो तो फ़ौरन से ही खड़े होकर मना करेंगे। आई थिंक हर इंसान को करना चाहिए, अच्छी बात कहने में कोई गलत बात नहीं है, सबको करना चाहिए। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे जी नाखूनों की। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम करना चाहिए कि नाखून बना हुआ किस चीज़ से।
ये क्या है सर? डेड स्किन है, क्या है नाखून? दरअसल ये केराटिन है, प्रोटीन है। प्रोटीन है? ये वो प्रोटीन है जो एक्टोडर्म में, मतलब बाल, जिल्द और नाखून, ये एक ही किस्म के प्रोटीन से बनते हैं जिसका नाम होता है केराटिन। और ये नाखून जो है ये हार्ड किस्म का केराटिन है, लेकिन है वही प्रोटीन। यहाँ पर आकर जो होता है बिल्कुल जो डिजिट्स होती हैं, पोरा जो होता है नाखून उंगली का आखिर, वहाँ पर आकर जो होता है ये नाखून एक स्पेशलाइज प्रोटीन में जो है वो चेंज हो जाता है केराटिन में, और फिर ये आगे की तरफ बढ़ता है। जब ये ये हमारी स्किन की ही एक्सटेंशन है? स्किन की एक्सटेंशन है, यस। ये हमारे जिल्द का ही एक हिस्सा है जो आकर डिजिट के ऊपर जो है इसकी शेप चेंज हो जाती है और ये हार्ड हो जाता है और नाखून की सूरत में जाहिर होता है। ये जैसी हवा में आता है हार्ड हो जाता है? ना 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 हवा में नहीं आता। तो फिर ये अल्लाह ताला ने, हमारी स्किन तो हार्ड नहीं है। अल्लाह ताला ने बनाया। ये हमारा स्ट्रक्चर मतलब इस तरह से है कि मतलब ये हड्डी के ऊपर जब आता है, आने के बाद स्किन जब यहाँ पर आती है तो फिर ये इसका शेप चेंज हो जाता है और ये नाखून की सूरत में, जिस तरह बाल हैं, सही है ना, वो भी एक प्रोटीन है, लेकिन जब वो स्कैल्प के ऊपर आते हैं काले हो जाते हैं और इस तरह से मतलब आते हैं। ये सब एक्टोडर्मल मतलब वो हैं, यानी जब माँ के पेट में बच्चा बनता है तो उसी वक्त उसका डिसाइड हो जाता है कि मतलब ये हमारी स्किन की वो एपिथेलियल लेयर है जो बाहर आके केराटिनाइज्ड हो गई है। बिल्कुल। अच्छा, शाइन क्यों करती है? शाइन क्यों करती है भाई? देखिए इसके नीचे से जो है ना ब्लड वेसल्स वगैरह सारी चीज़ें गुजर रही होती हैं। जो नाखून है, नाखून के नीचे जो होता है ये कहलाता है, ये नाखून को कहते हैं नेल प्लेट, और उसके नीचे होता है नेल बेड। नाखून के नीचे क्या होता है? नाखून, अगर हम नाखून को लेंगे ना तो ये नाखून जो है ये तो नेल प्लेट है। अच्छा, ये नेल, हाँ, इसके नीचे नेल बेड है, मतलब गोश्त है। ठीक है। गोश्त के नीचे जो है वो शरियानें गुजर रही हैं, वरीदें गुजर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन होता है। और दूसरा इसकी जो साख्त है वो इस तरह की होती है कि जो नॉर्मल नाखून की जो शेप या स्ट्रक्चर है वो जो है वो शाइन करता है। ये प्रोटीन की, हाँ, इसकी जो नेल प्लेट है इसका स्ट्रक्चर ही कुदरती तौर पर ऐसा है कि मतलब ये स्मूथ होता है और ये शाइनी होता है। ओके, अच्छा सर, कैल्शियम का क्या लिंक है नाखून से? जिस तरह कैल्शियम का रोल ना होने के बराबर है स्किन में, इसी तरीके से कैल्शियम का रोल कोई नहीं है नाखून में इतना, आम तौर पर। सर ये आपने क्या बात कर दी? हम लोग को तो होता है कि नाखून अगर टूट रहे हैं तुम्हारे तो तुम नाखूनों में तो कैल्शियम तुम्हारा इंटेक अच्छा नहीं है, तुम कैल्शियम लो, तुम्हारे नाखून खुद ही ठीक हो जाएंगे। नहीं सर, ये तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। आमतौर पे आपने देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद नाखूनों पे जो डॉट से पड़ जाते हैं, लकीरें से पड़ जाती हैं, इसे कहते हैं पंक्टेट ल्यूकोनिकिया। पंक्टेट ल्यूकोनिकिया, हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ मतलब तो ये ल्यूको कहते हैं वाइट, और नेकिया में नाखून। तो ये वाइट नाखून जो हो जाते हैं, छोटे छोटे से लकीरें पड़ जाती हैं, हर एक के होते हैं, स्पॉट्स पड़ते हैं। कैल्शियम की कमी ना, वो तो हर चीज़ में हमारे यहाँ बर्स हो गया, कैल्शियम की कमी की वजह से सफ़ेद दाग हो गए, कैल्शियम की कमी की वजह से हो गए, नाखून में सफ़ेद दाग पड़ गए तो कैल्शियम की वजह से पड़ गए, तो नहीं है, मतलब ऐसा कोई रोल नहीं है। कैल्शियम का रोल जो है बुनियादी तौर पर हमारी हड्डियों में है और हमारे दांतों में है। अगर दांतों में जो वाइट डॉट पड़े होते हैं तो उसको भी कहते हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। दांतों में तो मतलब बहुत सी हो सकते हैं, क्योंकि आप तो डेंटल सर्जन हैं, हम कभी दांतों में भी आपको डेफिनेटली बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बुलाइए, दांतों के लिए भी तैयार हूँ। अच्छा, फिर सर बताइए, वो कैल्शियम का कोई लिंक नहीं है? कैल्शियम का ऐसा कोई लिंक नहीं है। नाखून क्यों टूटता है? नाखून टूटने की वजूहत होती है ना, मतलब आप ब्रिटल नेल कहते हैं इसको, और अगर आपके नाखून यहाँ से सामने से बिल्कुल पोरों से निकलने के बाद अगर वो टूटते हैं तो ये इसको कहते हैं ओनिकोशीजिया। हम ओनिकोशीजिया, लेमिलर डिस्कॉर्मेशन ऑफ नेल। अगर नेल जो होता है, नाखून जो होता है परतों की सूरत में जो होता है, वो उन लोगों में ज़्यादातर होता है जो कि डिटर्जेंट वगैरह में काम कर रहे होते हैं, बर्तन ज़्यादा धोते हैं, कपड़े ज़्यादा धोते हैं, तो ये जो कास्टिक या केमिकल्स होते हैं वो उनके नाखूनों को नुकसान पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से नाखून जो होते हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं, टूटना शुरू कर देते हैं। और दूसरा मतलब वो कोई ऐसे केमिकल में जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो नेल पॉलिश बहुत ज़्यादा लगाते हैं, बार बार उसको रिमूव कर रहे होते हैं, हाँ। तो उसमें भी केमिकल्स होते हैं ना, एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड वगैरह, तो वो नाखूनों को कमज़ोर कर रहे होते हैं। इस वजह से जो नाखून होते हैं वो उनको मतलब कमज़ोर होकर टूटना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं, जिस तरह ये लोग जो वार्निश में काम करते हैं या पेंटर्स वगैरह जो होते हैं, जो स्प्रे करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कलर वगैरह, तो हाथ से मिलाना शुरू कर देते हैं, तो उनके नाखूनों में, या जो सीमेंट में काम करते हैं या दूसरे, तो वो लोग जो होते हैं उनके जो होते हैं नाखून वो फिर कमज़ोर हो जाते हैं या ब्रिटल हो जाते हैं केमिकल लग कर, या फिर आपकी डाइट अच्छी नहीं है। डाइट का बहुत रोल है, ज़ाहिर है वो तो हर जिस्म के हर चीज़ के लिए जो है प्रॉपर डाइट की जो है वो ज़रूरत है, बैलेंस डाइट की।
तो अगर आप जो हैं आपका मतलब ये कि फूड इनटेक अच्छा नहीं है, आपका वाटर इनटेक अच्छा नहीं है, आपका विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह तो वो तमाम चीज़ें भी अगर आपके अंदर कम हैं, आप किसी एमेसिएशन डिजीज़ कोई ऐसी क्रॉनिक बीमारी का शिकार हो चुके हैं, तो उसमें भी फिर आपका वो असर जो है वो नाखूनों पे आना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई और ये तो चलो नाखूनों का अपना कोई इशू, कोई और बॉडी में डिजीजेस हैं या कोई और बॉडी में प्रॉब्लम होती है जिसका हम लोग को एक इफेक्ट नाखूनों पे नजर आता है? बिल्कुल, जैसे आयरन डेफिशिएंसी यानी में खून के अंदर आयरन की कमी, उसके अंदर नाखूनों की शेप चेंज हो जाती है, ठीक है ना। और एक और पल्मोनरी डिजीज़ है फेफड़े की, और चेस्ट डिजीज, उसमें भी नाखूनों की शेप चेंज हो जाती है। जी, उनका जो एंगल है, शेप, नाखूनों की शेप से क्या लिंक है इन सब चीजों उसके का? ब्लड वेसल की सप्लाई वगैरह होती है, और ये जो एंगल है इसको बेल्ट विड एंगल कहते हैं, ओके, नाखून का और ये स्किन का, ये ऑब्लिटरेट, जिसको क्लबिंग ऑफ नेल, क्लबिंग ऑफ नेल्स, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा मैंने आपको बताया स्पून शेप, जिसमें चमचे की तरह के नाखून हो जाते हैं, आयरन डेफिशिएंसी में होता है। अच्छा, एक और डॉक्टर साहब, पायरोनिकिया, जो साइड में जो इन्फेक्शन होता है, अक्सर औरतें घर में पानी के अंदर हाथ डालती हैं तो वो फिर इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से। एक और है पाँव के अंगूठे का इनग्रोटोनेल, ये जो औरतें तंग जूती पहनती हैं। सर ये इनग्रोनेल का बड़ा मसला है सर, इस पे आते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है जी। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और इनग्रोनेल पे बात करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।